व्हाट्स अप गाइस, बैक टू नवर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग करते जाने हैं स्ट्राइक ओपीएस खेलने वाले हैं आज हम लोग। आपको मेरी वीडियो इतनी फेमस लगती है क्या? है आपको मेरी वीडियो इतनी फेमस लगती है क्या? और 2 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तैर मेरे लिए सब्सक्राइब करा दो, ठीक है? फिर आप जो बोलोगे मैं वो खेलूँगा, ठीक है? ऐसे हैंग करने वाला गेम नहीं। ओके, तो यहीं पे गेम को शुरू करते हैं। तो गाइस यहीं पे तो गाइस ये गेम शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कि एक सीक्रेट बात है, ठीक है? अभी खरीदा ही मैंने ये। और पहले तो मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए थे। अभी भी करूँगा। अभी ये क्या है? ये क्या है? पिकिंग रेंज। हम लोग रेंज को पिक कर सकते हैं? पता नहीं, रेंज पिक का मतलब पता नहीं। यहीं पे हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस Triple kill. Multi-kill. Ultra kill. Monster kill. First blood. Double kill. First blood. Double kill. Triple kill. Multi-kill. Ultra kill. Monster kill. Rampage. Mama. मेरे को गजब बेटा उठिए। First blood. Double kill. First blood.
First blood. Double kill. First blood. Headshot. Triple kill. तो अरे यार वापस आ गया। तो गाइस आखिर ये आ जाए ना बीच में ये वाला स्क्रीन, जो भी स्केप को खेल रहे हैं वो ना देखो, यहाँ पे जाओ आप, इसको हटा दो, ठीक है ना। तो उसके बाद वापस से जाओ स्केप में, फिर ठीक हो जाएगा। ओके गाइस, से कुछ हो जाए। ले बाय बेबी, ले बाय बच्चा, ले बाय बेबी, ले बाय बच्चा। अब पैकिंग रेट तो आ जाओ। Blood. Fish here. Double kill. Triple kill. First blood. Double kill. Triple kill. First blood. Double kill. सिगरेट पियोगे? सिगरेट पियोगे? First blood. सिगरेट पियोगे? सिगरेट का डांस देखो। सिगरेट का डांस देखो। सिगरेट का डांस देखो। सिगरेट Triple kill. सिगरेट पियोगे? पानी में सब सिगरेट। Multi kill. चले जाए यहाँ से। बल। Ultra kill. ले बाय बेबी, ले बाय बच्चा। ये First blood. Double kill.
Ultra kill. 41 minutes. 41 minutes अभी. Monster kill. Rampage. Seguite. तो गाइस सीपीयू को ऐड करते अगर आपको वो चेक करना यार. अभी तो पार्टी शुरू होएगी. अभी तो पार्टी शुरू होएगी. बेटा आपको क्या लगता? मैं इसको छोड़ दूंगा बेटा. भी यूट्यूब भी बाकी है. मैं नहीं था कुछ इसमें बता नहीं था. हाँ. Sir, the presentation was good, right? अगर हमको क्लाइंट मिल जाता देन योर प्रेजेंटेशन वाज गुड और देखो जैसे ही यह अंकल स्टाइल दिखाते हुए रोटी को हवा में उछालता है, रोटी सीधा जाकर सामने खड़ी लड़की के सर पर चिपक जाती है. यह देखकर आसपास के लोग हंसकर अंकल का मजाक उड़ाने लगते हैं. तभी अचानक अंकल का बेटा आता है और बोलता है, अब देखो असली कमाल. जैसे ही वो रोटी को ऊपर फेंकता है, रोटी हवा में घूमते घूमते वापस उसके हाथ में आ जाती है. इसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं कि आखिर रोटी हवा से घूमकर वापस आई कैसे. प्रेमानंद जी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर. जानते हो ये चोर एक स्कूल में चोरी करने के लिए गया था और ऊपर के ग्लास के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई. लेकिन उसे अरेस्ट करने की बजाय उल्टा उसने स्कूल वालों पर ही केस कर दिया और सरप्राइजिंगली वो केस जीता भी और उसे 20 करोड़ रुपए भी मिले. जानते हो ये चोर एक ऊपर वाला फोटो देखो और देखकर बताओ इस फोटो में टोटल कितने आर्ट लिखे हुए हैं. 99% लोग गलत जवाब देंगे. अगर तुम इस ट्रिक को करते हो तो तुम भी हथेली पर रखा कॉइन चुपके से उड़ा सकते हो, जिसे कोई दूसरा जान भी नहीं पाए. और कैसे ये मैं खरीद देता हूँ. देखो इन वीडियोस में जैसे ही कॉइन हथेली पे रखा जाता है तो चुपके से किसी बच्चे के हाथ आकर सिक्का उड़ा लेते हैं, जो देखने में काफी डरावना लगता है. और कई लोग तो डर भी जाते हैं, लेकिन असल में ये लोग नकली छोटी हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल असली लगता है. इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ क्लिक करो. अगर तुम इस सोचो घंटों मेहनत करके डोमिनोज का इतना बड़ा टावर बनाया जाए और उसे गिराने का काम एक नन्ही बच्ची को. उसके बाद जो हुआ आपको देखना चाहिए. किसी कैदी को सजा देने के लिए उसे नुकीली लकड़ी की पट्टी पर घुटनों के बल बैठाया गया. फिर उसके पैरों पर एक भारी पत्थर धीरे धीरे रखा गया. लकड़ी की धारें उसकी चमड़ी चीरकर हड्डियों में धंसने लगी. हर नए पत्थर के साथ दर्द बढ़ता गया, जांघें कुचलती गई और शरीर सुन्न पड़ गया. खून का बहाव रुक गया और वह वहीं जकड़ा रह गया. उसे उसी हालत में घंटों तक छोड़ा जाता जब तक वो टूटकर सब. जानते हो मोनालिसा तब फेमस हुई थी जब उसकी पेंटिंग चोरी. जानते हो मोनालिसा तब फेमस हुई थी जब उसकी पेंटिंग चोरी हो गई थी और इस पेंटिंग की चोरी खुलेआम हुई थी और उस चोर ने उस पेंटिंग को लगभग 2 सालों तक छुपा कर लगा दिया. और इसी 2 साल के गैप की वजह से ये पेंटिंग काफी फेमस हुई और लगभग 2 सालों बाद इस चोर ने उस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की, जहाँ पर ये पकड़ा गया. और जब इसे वापस म्यूजियम में लगा दिया गया था तब ये काफी जानते हो सभी दोस्तों के मना करने के बावजूद हीरो बनने के लिए ये आदमी अपनी पीठ Which characters are you? जब तुम चींटियों की लाइन पर स्प्रे मारते हो तो कुछ चींटियां एक काम करता हूँ गाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से पीछे मुड़ता हूँ, मैं ग्रैनी के पास जाता हूँ. ठीक है, मैं ग्रैनी के पास जाता हूँ. जब वहाँ फोन चला रही थी तो बेटी ने चुपचाप माँ की चप्पल उठाई और पिताजी को दे दी. बेटी ने कहा, यह चप्पल पकड़ो, हम माँ के साथ मजाक करते हैं. तभी पिताजी ने जल्दी से माँ की चप्पल नीचे रखी और अपनी चप्पल को पीछे छिपा ली. फिर बेटी तुरंत माँ के पास आई और माँ को इशारा किया. उसने जल्दी से पिताजी वाली चप्पल उठाई और माँ को देते हुए कहा, इसे काट डालो. इसके बाद माँ ने पिताजी की चप्पल समझकर हंसते हुए उसे काटना शुरू कर दिया. बेटी और पिताजी थोड़ा दूर हट गए, लेकिन जैसे ही पत्नी ने चप्पल को काट कर नीचे देखा, उन्हें पता चला कि यह तो उनकी चप्पल है. जब वहाँ फोन चला रही रोबॉक्स नहीं
देखो जैसे ही ये लड़का अपने दादाजी के लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर रहा था, तभी अचानक उसकी बनाई हुई पूरी पेंटिंग नीचे गिरकर बिखर जाती है। लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे अपने दादाजी के बर्थडे पर ये पेंटिंग गिफ्ट देनी थी, इसीलिए वह दोबारा बनाने लगा है। लेकिन दादा बस 2 घंटे में घर पहुंचने वाले थे। अब ये लड़का टाइम से पहले सब कुछ खत्म करने के लिए फुल स्पीड में लग जाता है और पूरे 1.5 घंटे के अंदर पूरी पेंटिंग दोबारा बना देता है। देखो जैसे ही ये लड़का अपने दादाजी के लिए चाची 6 बजे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, जो कि मेरी कल पढ़ाई भी है, कल टेस्ट के अंदर मेरा। ओके, मरी हुई चिकन को एक बैरल में डालकर पीछे लगे टैंक में हवा को बहुत जोर से भरा जाता है और जैसे ही हवा छोड़ी जाती है वह हवा तेजी से बैरल के अंदर जाती है और चिकन को लगभग 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर फेंक देती है, जो सीधे हवाई जहाज की विंडशील्ड पर जाकर लगती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उड़ान के दौरान जिंदा पक्षी भी प्लेन से टकरा सकते हैं और इतनी तेज रफ्तार में वे कांच को चकनाचूर कर सकते हैं। इसीलिए कांच की मजबूती चेक करने के लिए मरी हुई चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। मरी हुई चिकन को एक इस मछली को सील जिंदा खा रहा है, बावजूद इसके ये मछली भागने की कोशिश तक नहीं कर रही। तो आखिर ऐसा क्यों? जब ये बंदा अपने बाल ऊपर उठाता है तो सिर्फ अंदर के बाल ही रेड कलर के दिखते हैं। लेकिन कैसे? चलो बताता हूँ। दरअसल ये एक कलरिंग स्टाइल है जिसे घोस्ट रूट्स कहा जाता है। इसमें बालों को इस तरह के सेक्शन में बांट के रबर से बांध दिया जाता है, फिर सिर्फ बालों की जड़ों पे अपना फेवरेट कलर लगाते हैं। ये सब करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा कमाल का लगता है। जब ये बंदा अपने बाल ऊपर उठाता है तो रुको, जिसकी आंखें तेज होगी वही। ये आदमी नहाने के लिए अपने हाथों में 2 डंबल लेकर इस तालाब में कूद गया। लेकिन जब वह अंदर गया तो इसे पता चला कि यह पुल तो बहुत ज्यादा गहरा है। लेकिन उसकी मेहरारू ने इसे चैलेंज दिया था कि अगर यह डंबल के साथ नहाकर बाहर निकल जाएगा तो उसे एक आईफोन मिलेगा। लेकिन पानी इतना गहरा था कि यह चैलेंज छोड़कर डंबल अंदर ही रखकर बाहर आने लगा, क्योंकि डंबल के साथ बाहर आना नामुमकिन था। यह आदमी नहाने के लिए This jawline is good, but the last one is insane. Pure madness. जिसकी आंखें तेज होगी वही बता पाएगा। तो चलो बताओ। पहले अगर तुम्हारे सामने किसी को पट्टी पर बांध दिया जाए और फिर तुम पूरा डिसीजन छोड़ोगे कि अगर तुम लीवर खींचोगे तब ये मरेगा या फिर 11 मिनट्स। आपने देखा होगा कई लोग ठंडे इलाकों में रहने के बाद भी वहाँ की स्नो में इस तरह से नहाने लगते हैं और कुछ तो बर्फीली झील में कूद जाते हैं। पर असल में ज्यादातर लोग ऐसा दिखा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक ठंड में रहने से हाइपोथर्मिया से जान भी जा सकती है। आपने देखा होगा कई लोग ठंडे इलाकों में रहने के बाद भी वहाँ की स्नो में इस तरह से नहाने लगते हैं और कुछ तो बर्फीली झील में कूद जाते हैं। पर असल में ज्यादातर लोग ऐसा दिखा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक ठंड में रहने से हाइपोथर्मिया से जान भी जा सकती है। आपने देखा तेरी मेरी अरे ये कैलॉग्स खत्म है क्या? मैं चल साइड में तू थोड़ा सा पेडिग्री मिला के खाऊंगा भाई। किसको क्या ही पता चल रहा है कि सब कुछ खाओ भाई, सब में प्रोटीन होता है। अगर आप में है दम तो चौबन के भिड़ में 45 को ढूंढो। अगर मिल चाइना में बने ये ग्लास ब्रिज अगर टूट गए तो क्या होगा? क्योंकि चाइना बेटे शायद ही तुमने कभी ये सुना होगा कि किसी के हाथ को काटकर उसके पैर पर लगाया गया था और ऐसा करने से उसका हाथ जिंदा भी हुआ था। दरअसल इस आदमी का हाथ गलती से एक हादसे में कट जाता है और जब ये डॉक्टर्स के पास जाता है तब उन्हें पता चलता है कि इसका हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। इसीलिए उस कटे हुए हाथ को उन्होंने पैर के पास लगाया क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो होता रहे और फिर कुछ हफ्तों बाद उसे वापस से हाथ पर लगाया। शायद ही तुमने कभी ये सुना होगा कि किसी के हाथ को काटकर उसके पैर पर लगाया गया था और ऐसा करने से उसका हाथ जिंदा भी हुआ था। दरअसल इस आदमी का हाथ गलती से एक हादसे में कट जाता है और जब ये डॉक्टर निंजा बनने के लिए आपको अपने हाथ ऊपर उठाकर पत्थरों से भरी भारी बाल्टियां पकड़नी पड़ती हैं। फिर एक पतली लकड़ी की पटरी पर 100 फीट तक चलना होता है। अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो आपको उससे भी बड़ी बाल्टी दी जाती है और अगर आप इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेते हैं तभी आपको निंजा बनने का मौका मिलता है। निंजा बनने के लिए आपको
9 minutes. वीनस फ्लाई ट्रैप शिकार करने के लिए अपनी पत्तियों को बंद करता है, लेकिन हर बार जब वो अपनी पत्तियों को बंद करता है तो वो अपनी जिंदगी की लिमिटेड एनर्जी पॉइंट्स खर्च करता है। इसीलिए अगर 3 बार वो किसी कीड़े को गलती से नहीं पकड़ पाया तो वो पत्तियों को हमेशा के लिए बंद कर देता है और शिकार करना छोड़कर सुसाइड मोड में चला जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप शिकार करने के लिए अपनी पत्तियों को बंद करता है, लेकिन हर बार जब वो अपनी पत्तियों को बंद करता है तो वो अपनी जिंदगी की लिमिटेड एनर्जी पॉइंट्स खर्च करता है। इसीलिए अगर 3 बार वो किसी कीड़े को गलती से नहीं पकड़ पाया तो वो पत्तियों को हमेशा के लिए बंद कर देता है और शिकार करना छोड़कर सुसाइड मोड में चला जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप देखो, जैसे ही प्लेयर ने जोर से गेंद मारी वो उड़कर सीधे एक आदमी के हाथ में जा लगी। सबको लगा कि अब वह गेंद वापस फेंकेगा, लेकिन नहीं, उसने तो अचानक गेंद को बीच से फाड़कर अंदर का पूरा सामान निकाल दिया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर उसने ऊपर का हिस्सा कैंची से काटा और उसे अपनी माँ के सैंडल पर चिपका दिया। देखते ही सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। माँ कसम, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। देखो, जैसे ही इस ABCD इसीलिए डॉक्टर या नर्सेस हमारी तरह नॉर्मल चप्पल या खुले सैंडल को नहीं पहनते। क्यों? So much thank you guys, so much thank you। ना इस सारे शॉट को देखा है 960 लोग ने और इस सारे वीडियो ने देखा है 1.4K व्यूज। बड़े लोग आप इतने अच्छे कैसे बन गए यार? है ये देखो गाइस, ये देखो I have plus 100 views। और ये देखो ये क्या है, ये क्या है 1.6K व्यूज है। ये देखो ये वाली वीडियो और ये देखो 2 सब्सक्राइबर्स। What's up guys, ये देखो ये देख सकते हो कि What's up guys, my channel is delete in 29 days। हाँ सर्च करो 29 days। वो क्या बोलते हैं मेरा अकाउंट डिलीट होने वाला है। जो ऐसे मजाक में बोलो, सच कह रहा हूँ गाइस, सच कह रहा हूँ मैं गाइस, मजाक नहीं करता बे। हाँ मजाक तो कता भी नहीं करता बे, मजाक करता तो फिर हंसता ना, मैं ऐसे अभी बोल देता मजाक कर रहा हूँ। मुझे आंसर बता, इसमें क्या आंसर आएगा? अरे भैया बता रहा हूँ भैया, तुमसे पहले से टीवी देख रहा हूँ, दे रिमोट। आसपास कोई भी नहीं है, फोन चला लेता हूँ। अच्छा फोन चलाएगा, अभी चलाता हूँ तुझे फोन। ले अरे क्या है भैया, तो ना तो मुझे टीवी देखने देते हो, फोन और मुझे फोन दो मुझे बड़े बड़े फायदा उठाते हो तुम ना। आजकल दोस्तों ये अगर आप इस कांच की बूंद पर गोली चला लें तो ये इतनी मजबूत होती है कि गोली भी इसे तोड़ नहीं पाती। लेकिन जैसे ही आप इसकी पूंछ को हल्का सा भी हिला दें तो पूरा ढांचा अंदर से फट जाता है और कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ जाते हैं। दरअसल इसे पिघले हुए कांच को ठंडे पानी में टपका कर बनाया जाता है। इससे बाहर का हिस्सा तुरंत ठंडा होकर बहुत सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का हिस्सा धीमे ठंडा होता है, जिससे बूंद के सिर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा तनाव जमा हो जाता है और जैसे ही पूंछ टूटती है सारी जमा हुई ऊर्जा एक साथ निकल जाती है, जिससे पूरा कांच पापा आपने
others 3D paintings are good, but believe me, the last one is at another level. आज इस छोटे 3 बच्चे मिनट के सोने लिए बहुत गई। बड़ा दिन था। उसका प्लास्टर फाइनली काटने का वक्त आ गया था। जैसे ही नर्स ने कटर चलाया, बच्चा घबरा गया क्योंकि पहली बार उसने इतना बड़ा टूल देखा था। पर नर्स को पता था बच्चों का डर कैसे मिटाया जाता है। उसने उससे प्यार से बात करके समझाया और बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया। फिर जब कटर से पट्टी काटनी शुरू हुई, इस बार वह बिल्कुल भी नहीं रोया। आपका कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में बताओ। आज इस छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसका प्लास्टर यही वजह है कि कभी भी सस्ते नहीं। भाई इसने सोचा था कि ये बंदा ऐसे अमीर भी बन जाएगा क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा उसके कैनवस पर बैठा था, उसने भगाया नहीं, बल्कि तुरंत अपना स्केच पेन उठाया और उसके पीछे लग गया। जहां-जहां कीड़ा गया वहां उसने लाइन बनाई। पर धीरे-धीरे ये लाइन मिल गई, अजीब लेकिन जबरदस्त पैटर्न बन गई और उसने उसी को एक मॉडर्न आर्ट कहकर काफी महंगे दामों में बेच दी। भाई इसने सोचा था कि ये ले देखें, इसको लेके हम क्या करेंगे? जब टीचर इतनी प्यारी और अगर तुम्हारे हाथ गाइस आप ना प्लान्स पर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, वो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना। आप लोग उस क्लास को कभी भी ज्वाइन नहीं करना भाई, लूटने की कंगाले पे है वो, लूटने की कंगाल में। हाँ पहले बता रहा हूँ। परसों मैंने रात के 10 बजे देखा था। रात के 10 बजे बताओ भाई, आधा घंटा और लगता है उसको ख़त्म होने में, 30 मिनट्स दे, समझो यार आप। कभी गलती से ग्लास का कांच टूट गया तो पहली बात है कि सारे लाइट्स ऑफ करो और नीचे फ्लोर पर एक फ्लैश लाइट लगाओ और लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से तुम्हें छोटे से छोटे पीस आराम से दिख जाएंगे। और फिर एक आलू को आधा कट कर उन ग्लासेस के पीसेस के ऊपर चढ़ा देना, इससे उन ग्लासेस के टुकड़े उस आलू में घुस जाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ से कभी पहले के टाइम पे आर्टिस्ट कई दिनों की मेहनत के बाद एक छोटे से पत्थर पे इस तरह की नक्काशी करते थे जिसमें छोटी सी भी गलती होने पे पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे है ये लेजर कार्विंग मशीन्स जो यही काम कुछ ही मिनटों में कर सकती है। आपको बस सॉफ्टवेयर में डिजाइन डालना है, जिसके बाद ये मशीन पावरफुल लेजर की मदद से कुछ ही मिनटों में ऐसी कमाल की नक्काशी कर देगी। पहले के टाइम पे आर्टिस्ट मैं कहीं ड्रामे लगे फालतू का नाटक कर रहा है, चल मैं क्या ड्रामे कर रहा है, चल मेरा। अरे श्रुति बैठ ना, शिट यार मैं अपना क्लेचर तो घर पे भूल गई। श्रुति तेरा क्लेचर होगा क्या यार? श्रुति तेरी रील कर रहा है, रुक ले पकड़। ओ भाई नया चश्मा, क्या बात है। मैं सारा दर्द भी नहीं चिल्ला, पहले अपनी की तू लगा इधर उधर मैं जाकर बता मेरा पैसा। मैं मार्केट तक चलेंगे, जरा सूट उठा के लाना था यार, पूछना पड़ेगा। हो गया निकल गया। और भाई भी छुट्टी ले ले। अरे ये मैं चलना क्या हो गया? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज। अरे मैं कौन सा इंपॉर्टेंट कर रहा हूं? अबे भाई भी चलना ओ वाओ, ये वाला कितना टेस्टी है। ले अब तू मेरा वाला ट्राई कर। रोटी पता नहीं कभी भी मिलता है। चल ठीक है, सही है, चली गई मेरी छाती पे मुंह डालती थी नहीं, सही है पीछे चलता है कमीने से। चल ठीक है भाई, है ना, निकलता हूं। चल ठीक। अरे कहीं से ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहीं पे हम लोग मिलते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।